भारत के कई सारे लोग चाहते हैं कि हम भी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान की तरह चाइना के खिलाफ ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन भारत की कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं जिनके कारण हम ताइवान को खुले रूप से समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता यानी वीटो पावर हासिल करने के लिए अभी भी चाइना का समर्थन चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ताइवान को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रही है। चाइना को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भारतीय सरकार ने एक बार फिर ताइवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया है, वो भी चाइना की वार्निंग के बावजूद। गवर्नमेंट से ज्यादा तो इंडिया और ताइवान के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। एट प्रेजेंट भारत के करीब 2800 स्टूडेंट्स ताइवान में स्टडीज के लिए गए हैं। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और ताइवान के बीच करीब $7 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। एक अनुमान के मुताबिक ताइवान की कुल 106 कंपनीज भारत में रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने भारत में कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके हमारे यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ताइवान की कंपनीज भारत में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाकर विदेशों को एक्सपोर्ट कर रही है। बड़ी जल्द हम ताइवान की मदद से भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी भी ताइवान और भारत के बीच ट्रेड का काफी पोटेंशियल है। ताइवान भारत से कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन भारतीय सरकार अभी तक इसके लिए विलिंग नहीं थी, यानी हमारी तरफ से इसके लिए इंटरेस्ट शो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक से एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जिससे चाइना को काफी ज्यादा मिर्ची लग सकती है। दोनों देशों के रिश्तों को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक बार फिर ताइवान की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर व्योन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ताइवान के डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ताइवान के डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर भारत आ रहे हैं तो फिर दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज को और भी मजबूत करने के ऊपर ही चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के इकोनॉमिक मिनिस्टर मिस्टर शैन चन शी भारत और ताइवान के बीच होने वाली एनुअल डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। ये मीटिंग कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल तक नहीं हो पाई थी। भारत और ताइवान ये मीटिंग पिछले 14 सालों से कर रहे हैं। एक साल ताइवान के मिनिस्टर भारत आते हैं और उसके अगले साल इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर ताइवान जाते हैं। इस बार की मीटिंग की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इस बार सिर्फ मीटिंग ही नहीं है, बल्कि ताइवान के इकोनॉमिक मिनिस्टर मिस्टर शैनशी इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन समिट को संबोधित करेंगे, जिसको ऑर्गेनाइज किया है भारत की इंडस्ट्रियल बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। यानी ताइवान के मिनिस्टर के लिए एक खास इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही ताइवान की कंपनी द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की डील के ऊपर भी बात होगी और उसी के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी बात होनी है, ताकि दोनों देश एक दूसरे देश की कंपनीज और ट्रेडर्स के लिए अपनी मार्केट को खोल दें। सेमीकंडक्टर चिप्स की डील तो चलो समझ आती है, लेकिन ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स दोबारा से शुरू करना वाकई में मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही बोल्ड स्टेप है, क्योंकि जब लास्ट ईयर इस तरह की खबरें सामने आई थी उस समय चाइना की गवर्नमेंट ने इसका कड़ा विरोध किया था। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने तब भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि वन चाइना प्रिंसिपल चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशंस का पॉलिटिकल बेसिस है और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखने वाले देशों को ताइवान के साथ कोई भी ऑफिशियल एक्सचेंज या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना होगा, और अगर ऐसा होता है तो चाइना उस देश के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध पूरी तरह से खत्म कर देगा। ऐसे में भारत अगर ताइवान के साथ फिर भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, और क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो ऐसे में रीजन के और कई सारे देश भारत के नक्शे कदमों पर चलते हुए ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें चाइना की अभी भी जरूरत पड़ सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हमें ताइवान के साथ ट्रेड डील साइन करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? चाइना को नाराज नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।